लो भाइयों आ गई हिसार की ऑटो मार्केट। पिछली बार भी हमने वीडियो डाली थी। ये नई ऑटो मार्केट है भाई हिसार की। अब यहाँ पर आओगा गेट नंबर 3। देखो गेट नंबर 3 है। आपको दिखा देता हूँ भाई। ये निशान की गाड़ी है भाई, डटसन। बहुत बड़ी ऑटो मार्केट है भाई हिसार की। आज भाई हमारा जो कैमरामैन नहीं आया साथ, एकले नहीं आना पड़ा, तो आपको दिखा देता हूँ भाई। ये देखो कार एक्सेसरीज सीट कवर 88 नंबर शॉप है भैया। और हमें यहाँ जाना है लेफ्ट साइड में। ये गेट नंबर 2 है भाई हिसार का, नई ऑटो मार्केट का। ये देख लो भाई, बिल्कुल अलाय, एक से एक बढ़ के गाड़ी मिलेंगी भाई आपने। गाड़ियों पे भाई आजकल रुपये बहुत लगते हैं मेरे भाई। ये देखो दिखा देता हूँ आपको। अब हमें इस साइड में जाना है। वो फेस सेकंड है, ये फेस 1 है। हमें लेफ्ट साइड में जाना है, आपको दिखा देता हूँ भाई। और हमें गाड़ी का काम करवाना है। ये पहुँच लिए भाई हिसार ऑटो मार्केट में, गुरुजी के पास। ये देख लो भाई, वही जगह आ गई अपनी। जहाँ तक आपकी नज़र दिखाई दे रही हैं, देखो गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हैं हिसार के अंदर। कई तो स्क्रैप में भी हो चुकी हैं, क्योंकि उन गाड़ियों का सामान भी नहीं मिलता। और पेमेंट लगाने में भी मालिक भी आनाकानी करते हैं, सोचते हैं भाई स्क्रैप में डाल देंगे। लेकिन हिसार में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां आपको गाड़ियां नहीं मिलेंगी, और एक से एक बड़ी की गाड़ियां मिलेंगी आपको हिसार के अंदर। देखो ये हमने गाड़ी हमारी खड़ी कर दी गुरुजी गुलाब जी के पास। तो अब इस गाड़ी का बम्पर वगैरह खोलेंगे, टोटल चीज़ देखेंगे इसमें। ये बजरंग भाई है, इनका शिष्य, और ये 805 नंबर दुकान है। तो बहुत बढ़िया काम करते हैं। देखो पिछली बार भी इन्होंने मुझे खर्चे से बचा दिया। और अभी ये देखो गाड़ी हमने खड़ी कर दी। पिछली बार जैसे पंप नोजल का उन्होंने काम बता दिया था, इंजेक्टर वगैरह का काम बता दिया था, और टर्बो में भी दिक्कत बता दी थी। लेकिन हमारी जो प्रॉब्लम थी वो सोल्व हो चुकी थी। अब ये खोल रहे हैं, डेंटर साहब हैं, दाढ़ी वाले लड़के। तो ये देखो अब आपको दिखा देते हैं। यहाँ ऊपर देखो श्री बालाजी मोटर गैरेज है, यहाँ बैठते हैं। इनका ये दुकान है, शॉप है इनकी। अब ये बम्फर वगैरह टोटल खोल दिए हैं गाड़ी के। अब ये इसमें जो प्रॉब्लम थी वही मेन प्रॉब्लम ये है कि रेडिएटर से इसका कूलेंट वगैरह निकलता है, पानी निकलता है। अब देखते हैं, ये देखो निकलवा दिया कूलेंट वगैरह। और यहाँ इसकी नोब होती है, तो रेडिएटर को यहाँ से हम खोल देते हैं। देखो दिखा देता हूँ आपको। ये नोब होती है, यहाँ से खुलता है, रेडिएटर का पानी निकल जाता है यहाँ से। और ऊपर का हमारा ढक्कन है ना उसका, जैसे कूलेंट की बोतल है, उसको खोलना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ से पानी बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। कंडेंसर भी डैमेज हो चुका है, लेकिन एसी में भी प्रेजेंट टाइम में गैस भी नहीं है। क्योंकि हम ये चाहते हैं पहले ये जिसकी प्रॉब्लम है, ये गुलाब जी मिस्त्री जी आ गई, ये सबसे पहले प्रॉब्लम सोल्व हो जाए। और ये क्लाइडिंग है अंदर की, तो ये टूटी हुई है, इसका भी अभी हम सोल्डर करवाएंगे। क्योंकि अगर ये मार्केट से लेकर के आएंगे तो जैसे क्रूज गाड़ियाँ मार्केट में बहुत कम है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सोल्डर करवा लेते हैं। 50 रुपये 60 रुपये सारे लगेंगे। अब ये रेडिएटर के ऊपर फैन होता है, ऑटोमेटिक फैन होता है। जैसे टेम्परेचर बढ़ता है गाड़ी का, अपने आप ही ये ऑन हो जाता है। अब ये टूटा हुआ है, तो ये राजकुमार जी भाई हैं हमारे, वहाँ गुलाब जी के पास ही बैठते हैं, राजकुमार भाई हैं। तो अब इसको अच्छी तरह से ऐसा सोल्डर कर देंगे। ये देखो दिखा रहे हैं आपको, बिल्कुल अच्छी तरह से सोल्डर कर देंगे। और मतलब रुपये भी बहुत कम लेते हैं, यानी कि 150-200 रुपये में हमारा ये भी शोल्डर हो जाएगा, क्लाइडिंग भी। और अब वो जो फैन है, फैन का कवर भी बिल्कुल आराम से शोल्डर हो जाएगा। कई भाई जैसे बम्पर वगैरह टूट जाता है, जो ओरिजिनल चीज़ होती है गाड़ी की, परेशान होने की, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, आराम से वेल्डिंग हो जाता है। ये देखो वेल्डिंग कर रहे हैं। अब आपको दिखा देता हूँ मैं आपको। परेशान और पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं। हिसार ऑटो मार्केट एशिया की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट है। ऐसा कोई भी काम नहीं है भाई हिसार ऑटो मार्केट में नहीं होता हो। अगर गाड़ी का काम हो गया तो दी बेस्ट बात है, नहीं हो गया तो ये समझो कि वो कबाड़ में गाड़ी जाएगी। और मोस्टली इन गाड़ियों का काम यहाँ पर हो जाता है, आपको बता देता हूँ। ये देखो बिल्कुल अच्छी तरह से इसको शोल्डर कर देंगे। प्लास्टिक की ये स्टिक से ले रखी है प्लास्टिक शोल्डर के लिए। देखो बिल्कुल आराम से शोल्डर कर रहे हैं इसको। कई बार हम कई चीज़ों को ये वेस्टेज में डाल देते हैं, लेकिन इसके लिए भी परफेक्ट आदमी का होना, काम करने वाला का होना बहुत ज़रूरी है। और हिसार ऑटो मार्केट में आपको वही मैकेनिक मिलेगा जो कि अपने काम में निपुण होगा, परफेक्ट होगा। ये देखो आपको दिखा रहा हूँ, बिल्कुल अच्छी तरह से ऐसा वेल्ड कर देंगे। और इन्होंने हमारे पास, जैसे हम आपको बता देते हैं, तो इन्होंने पैसे वगैरह भी कुछ नहीं मांगे हमसे। वैसे 200 रुपये, 150-200 रुपये में हमारा काम हो जाता है। इन्होंने बोले जो वाजिब बने वो दे देना। बिल्कुल अच्छी तरह से वेल्डिंग हो रखा है। देखो आपको पता भी नहीं चलेगा,
क्योंकि हमारा काम चल जाएगा। अगर इसको हम पंख फैन वगैरह कवर वगैरह ये इनबिल्ड होता है इसके अंदर, अगर हम इसको मार्केट से पहली बात तो मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, और मिलेगा तो पुरानी गाड़ी का मिलेगा, नया तो सामान मिलता ही नहीं है क्रूज का, और मिलेगा तो हाई रेट में मिलेगा। अब ये शोल्डर होने लग रहा है, अब इसको सेकेंड हैंड भी लेकर के आएंगे पंखे वगैरह को, तो कम से कम भी 1500-2000 रुपये में कम से कम हमें पुरानी गाड़ी का मिलेगा। और यहाँ पर अभी ठीक होने के बाद में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो शोल्डर का जो काम हो रखा है, ये राजकुमार जी हैं, मतलब बहुत बारीकी से काम होता है। देखो हम बता देते हैं आपको कि जैसे आप नॉर्मल मार्केट में काम करवाते हो, वेल्डिंग का भी काम करवाते हो, कोई भी काम करवाते हो, तो हमें क्या ध्यान में रखना चाहिए, ये सबसे बड़ी बात ये है कि आदमी परिपूर्ण होना चाहिए। आपको काफ़ी खर्चे से बचा देगा, ये सच्चाई की बात है। क्योंकि आजकल हमारे भाई, उनको पता तो किसी बात का होता नहीं, बस कमेंट मारते हैं, उनको रियल में पता नहीं होता। लेकिन क्या होता है कि जैसे आज हम मार्केट से कोई भी नई गाड़ी लेकर के भी आते हैं तो कम से कम 3 या 3.5 लाख रुपये, 4 लाख रुपये डाउन पेमेंट हमें भरनी पड़ती है उसकी। और ये जो पुरानी गाड़ियाँ होती हैं, जैसे जिन गाड़ियों का अभी 15 साल नहीं हुआ है, 10 साल की नहीं हुई हैं, तो वो गाड़ी क्या है कि ब्याज में गाड़ियां चलती हैं और काम बिल्कुल आसानी से हो जाता है उन गाड़ियों का। अगर हम कोशिश करेंगे तो जैसे हमने 2 बार अभी विजिट कर ली झार ऑटो मार्केट की, हमें कोई दिक्कत नहीं, एक बार विजिट और करेंगे। तो ये देखो हमने खोल के, ये यहाँ पर टेम्परेचर वाल आता है देखो, और ये हमने समस्या क्या थी इसमें, ये टेम्परेचर वाल इसका बिल्कुल जाम था, जिसकी वजह से ये गैस बना करती इसके अंदर, तो ये फाड़ दिया करता रेडिएटर को। ये गुलाब जी मिस्त्री जी है, वो उनके शिष्य हैं बजरंग भाई, जो काम के लगे हुए हैं। तो ये वो जगह है। हमने जैसे पिछली बार आपको वीडियो में बताया था कि दूसरी साइड में देख रहे थे उसको कि वाल इस साइड में आता है, ये देखो वाल है, बिल्कुल जाम है, ये वाल जंग पकड़ा हुआ है। ये गुलाब जी मिस्त्री जी हैं, 805 नंबर दुकान के ऊपर इनकी दुकान है, हिसार ऑटो मार्केट में, फेस 2 में बोलते हैं इनको। तो आप जा करके काम करवा सकते हो। बहुत ही परिपूर्ण व्यक्ति हैं वैसे भी, और काम के जानकार हैं। हमें काफ़ी रुपए से इन्होंने बचा दिया। ये कह रहे थे कि हेड का भी काम हो सकता है गाड़ी का, लेकिन वो समस्या नहीं थी। ये देखो ये अंदर से रबड़ के टुकड़े लगे हुए हैं रेडिएटर के, फाउंडेशन के इस साइड में भी देखो, तो इनको भी लगवाना बहुत ज़रूरी है। रेडिएटर में दिक्कत हो जाती है, जैसे भी गड्ढे वगैरह में गाड़ी डलती है तो रेडिएटर वहाँ से भी लीक होने का काफ़ी डर होता है। ये देखो एससी का हमने साफ करवा दिया, वो इसके अंदर फिल्टर आता है अंदर, देखो वहाँ, तो ये निकला हुआ है। तो अभी हमने फ़िल्टर को निकलवा दिया, इसमें डस्ट वगैरह थी, चूहे वगैरह भी घुसे हुए हैं भाई, दिखा देता हूँ आपको। तो ये भी हमने साफ़ करवा दिया, लेकिन एसी के अंदर गैस नहीं है। अभी अगली बार फिर विजिट करेंगे, कंडेंसर नया डलवाना है और बिल्कुल इसकी सफाई करवानी है अच्छी तरह से। ये देखो यहाँ पर ये रबड़ का गुटका होता है, इसके अंदर ये सुराख है, होल इस साइड में लगा हुआ है, दूसरी साइड में नहीं है, तो हमने दूसरी साइड का डलवाया है। उससे क्या होगा, तो अगर ये डलेगा नहीं इसके अंदर तो एक रेडिएटर हिलेगा। ये देखो एयर फिल्टर हमने बिल्कुल, इसका जो फिल्टर है, सॉरी एयर फिल्टर नहीं है, एसी का फिल्टर बिल्कुल नया डलवा दिया है। ये इसका 300 रुपये का डला है यहाँ पर इस जगह के ऊपर। तो अभी यहाँ से क्या होगा कि ब्लोअर जैसे हवा को फेंकेगा तो यहाँ से फिल्टर होकर के जाएगी, तो डस्ट वगैरह यहीं इकट्ठी हो जाती है और हमें अंदर बिल्कुल साफ़ सुथरी हवा देखने को मिलती है।